नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। हमने इससे पहले सरल रेखा का चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने प्रवणताएँ कुछ सूत्र लिखाए थे और तथा ये ज्ञात करना सीखा था कि प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। उसी के आगे हम आज क्लास को जारी करते हैं। आगे के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, ढाल का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु ढाल का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 5,1 5,1 1,-1 और 11,4 संरेखी है। हमें इसमें ढाल का प्रयोग करना है। हमें इसमें प्रवणता ज्ञात करनी है जो इन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करे। संरेख का मतलब होता है कि दो रेखाएं जो समान हों तथा एक ही बिंदु से गुजरती हों, उनको हम संपाती या संरेखी या समरेखी कहते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। बिंदु हमें दे रखा है 5,1, हमने इसे A मान लिया। A बराबर B बराबर 1,1 माइनस का C बराबर 11,4। ये बिंदु हैं। हम इसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो AB का ढाल AB का ढाल फार्मूला क्या होता है? प्रवणता ज्ञात करने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन का x2 माइनस का x1। ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस x2। किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। हम देखते हैं y1 का मान है 5, रख दिया। y1 का मान 1, y2 का मान माइनस और माइनस पहले लगा हुआ तो प्लस का 1 अपॉन का x1 का मान कितना है 5, चिन्ह माइनस का। x2 का मान है 1, कितना आ गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। ये AB का ढाल निकला है। इसी प्रकार से हम BC का ढाल निकाल लें। y1 माइनस y2 अपॉन का x2 माइनस का x1 मान रखिएगा। कितना हो जाएगा इसमें? इसके लिए ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 4 माइनस y1 के मान कितना हो गया माइनस का 1, माइनस का चिन्ह y2 का मान है 4 अपॉन का x2 का मान कितना है यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 हो गया। x1 का मान कितना है 1 और माइनस का x2 का मान है 11। ऊपर कितना आया माइनस का 5, नीचे कितना आया माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2।
आपका ए बी का ढाल आपका बी सी का ढाल कैसा है, बराबर है, तो अतः दिए गए बिंदु संरेखीय हैं। अगर इनकी वैल्यू बराबर आती हैं तो बिंदु संरेखीय हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी आधारित पे एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर नया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवणता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि प्रवणता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेखीय हैं यदि x अपॉन a प्लस का y अपॉन b बराबर 1। हमें प्रवणता का प्रयोग करके जो बिंदु दे रखे ये बता रहा है कि ये संरेखीय हैं, तो हमें सिद्ध करना है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन b बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले को हमने मान लिया a, इसको b और इस वाली टर्म को c। इनकी हमें क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले प्रवणताएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, प्रवणताएं या ढाल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ से सॉल्यूशन लिखिए, ए बी का ढाल, फार्मूला याद हो गया, डायरेक्ट मान रख सकते हैं। रखिएगा 0 माइनस का बी अपॉन का ए माइनस 0 माइनस का बी अपॉन ए, पी सी का ढाल, अरे भाई x2 माइनस y2 माइनस का y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस का x2। y1 कितना होगा, y1 कितना होगा आपका 0 रख दिया, चिन्ह किसका लगता है माइनस का। y2 कितना है b अपॉन में नीचे क्या होता है x1 का मान कितना a और x2 कितना है 0। 0 में से b जाएगा, माइनस का b, a में से 0 जाएगा तो a बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बी सी का ढाल x2 माइनस का y2 माइनस का y1 माइनस का y2। y1 कितना है हमारा 0, इन दोनों में देखना है, माइनस का y2 है हमारा b और y1 है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ y1 है हमारा b, y2 का मान है y अपॉन का, x1 का मान है हमारा 0 माइनस का x2 का मान है x। इसको लिख सकते हैं b माइनस y अपॉन का माइनस का x। ठीक है, संरेखी के लिए जो प्रवणताएं होती हैं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2, इसको हमने मान लिया m1, इसको मान लिया m2। मान रख दीजिएगा, m1 का माइनस का b अपॉन ए इक्वल टू माइनस का b माइनस y अपॉन का x। क्लियर।
ये माइनस पहले लिख लिया, b माइनस का बाई अपॉन एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, b अपॉन ए इजकल टू, यहाँ पर एक स्टेप और कम कर लेते हैं, यहाँ पे साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसके साथ। तो b और x हो गया, इसके साथ करेंगे तो a b माइनस वाई हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बी एक्स इजकल टू ए बी माइनस का ए बाई। हमें प्रूफ करना है प्लस में बाई आना चाहिए, इसको उठा के इधर ले आओ। तो एक्स बी प्लस का बाई ए बराबर ए और बी। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट को ए बी से भाग करने पर, करिएगा भाग करेंगे तो एक्स बी अपॉन का ए बी प्लस का बाई ए अपॉन का ए बी बराबर ए बी अपॉन का ए बी। इससे ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए प्लस का बाई अपॉन बी बराबर 1। ये हमें करना था प्रूफ। नोट कर लीजिएगा, जब हमें परिवर्ताएं बिंदु दे रखे हों और समरेखीय की बात की जा रही हो तो हम क्या करते हैं, उन तीन बिंदुओं को ए बी सी मानकर ए बी की परिवर्ता या ए बी की ढाल फिर बी सी की ढाल निकालते हैं, उन दोनों को बराबर रख देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। वहाँ से हमें अगर दोनों की वैल्यू समान भी आती है तो वो संरेखीय होते हैं। अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस प्रकार से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और कराते हैं। यदि बिंदु x कामा -1 कामा 2 कामा 1 और 4 कामा 5, 2 कामा 1 और 4 कामा 5 संरेखीय हैं तब x का मान ज्ञात करो, तब x का मान ज्ञात करो। ये आपकी a हो गया, b हो गया और c हो गया। बिंदु कैसे हैं? संरेखीय हैं। तो संरेखीय की कंडीशन क्या होती है? प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम ज्ञात करेंगे ए बी की प्रवणता, या हम ढाल बोल सकते हैं x1 माइनस का y1 माइनस का y2। इसमें ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो करेंगे -1 अपॉन का y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस x2। इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो -2 अपॉन का x माइनस का 2। ठीक है। अब हम BC की याद करते हैं। BC की प्रवणता या हम ढाल इसका ज्ञात करते हैं। इन दोनों को लेंगे तो इसको मान लिया x1 y1 x2 y2, y1 माइनस का y2
तो 1 माइनस का 5 अपॉन का x माइनस का x2, तो 2 माइनस का 4, माइनस का हुआ 4 अपॉन का माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मान आ गया 2। BC की प्रवणता निकल गई, आ गई 2। ये दोनों प्रवणताएं M1 बराबर M2 होती हैं कब? जब बिंदु संरेखीय हो। तब मान रख दीजिए माइनस का 2 अपॉन का x माइनस 2 बराबर 2। यहाँ एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके साथ, इसके साथ, तो माइनस का 2 इक्वल टू 2x माइनस का 4। इस माइनस के 4 को इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 इक्वल टू 2 और x हो गया। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, चिन्ह आएगा प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है, 2 और x हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया आपका 1। हमें मान किसका ज्ञात करना था? x का। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं संरेखीय को। अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है, कुछ प्रूफ करना है, तो अगर संरेखीय की बात दे रखी है तो 3 बिंदु हैं, तो उनका हम स्लॉप निकालेंगे और उनको हम जो हमारे स्लॉप निकल के आएंगे M1 M2 उनको हम बराबर रख देंगे और उसे हल कर लेंगे। तो हमारी x की वैल्यू ये जो हमें प्रूफ करने को है, या ये पता चल जाएगा कि बिंदु संरेखीय हैं या नहीं है, ये चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट कीजिएगा। क्यों जा रहे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। -3,4 तथा 2,5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दो कामा 3 और x, 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। -3,4 तथा 2,5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा 2,3 और x, 10 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, तब हमें x का मान ज्ञात करना है। लंब की हमने कंडीशन आपको लिखवाई होगी, या फार्मूला जो हम बोलते हैं M1 क्रॉस ऑफ M2 इक्वल टू -1, ये होती है आपके लंब के लिए कंडीशन। जब दो रेखाएं लंब हों और हमें उनकी प्रवणताएं ज्ञात करनी हो, तो लंब होने की कंडीशन होती है M1 M2 बराबर -1।
ठीक है। बिंदु दे रखे हैं, इसको ए मान लीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, हम प्रवणता निकालेंगे ए बी की प्रवणता या ढाल या स्लोप भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस का x2 ज्ञात कीजिएगा। y1 कितना है 4, माइनस का y2 कितना है 5 अपॉन का माइनस का x1 है माइनस का 3 माइनस का x2 है 2। ज्ञात कीजिए कितना आ गया है, माइनस का 1/-5, माइनस माइनस कैंसिल 1/5। ए बी की प्रवणता निकल आई है। हम ज्ञात कर सकते थे बी सी की प्रवणता। फिर ज्ञात करना है y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस का x2 कितना आएगा, माइनस का 7 अपॉन का 2 माइनस का x। ये हमारा बी सी की प्रवणता निकल गया। ये क्या है, ये लंब है, क्या है, लंब है, रेखा पर लंब है। तो m1 क्रॉस ऑफ m2 इक्वल टू माइनस का 1। ये आपका हो गया m1, ये हो गया आपका m2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m1 का मान है 1/5 क्रॉस ऑफ -7/2 माइनस x इक्वल टू माइनस का 1। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें, 1 मिनट रुकिएगा, एक बटा 5 क्रॉस ऑफ, ये माइनस का है, इसको अगर हम इस प्रकार से लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस का 7 अपॉन का 2 माइनस x इक्वल टू माइनस का 1। माइनस को पूरे से बाहर, 1/5 हो गया, 7/2 माइनस x इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 एकम 7 अपॉन का, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस का 5 और x बराबर हो गया 1। यहाँ 1 मान के कैंची की गुणा, इसकी इधर और इसकी इधर, 7 एकम 7, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 10 माइनस का 5 और x हो गया। इसको इधर लाइए, उसको इधर ले जाइए, 7 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस के 5 और x हो गया। माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 5 और x हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर बचा 3/5। हमें मान किसका ज्ञात करना था, x का मान ज्ञात करना था। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लिया। कुछ फार्मूले हम नोट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक्स एच के समांतर रेखा का समीकरण जो उससे b दूरी पर है, तो हो जाएगा y बराबर b। इसी प्रकार हम y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो उससे a दूरी पर है, तो आपका होगा x बराबर a। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा साथ में ही। अक्षों के समांतर और 3,5 से होकर अक्षों के समांतर और 3,5 होकर जाने वाली रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से या कोई स्पेशल पूछ लिया जाता है कि बिंदु दे रखा है और पूछ लिया जाता कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, या पूछ लिया जाता y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों से ज्ञात कर ले रहे हैं। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, बिंदु कितना दे रखा था उसे नोट कर लीजिएगा, 3,5। तो x अक्ष के समांतर है तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर हो जाएगा हमारा 3। क्लियर हो गया। अगर हमें कोई बिंदु दे रखा है, अक्षों के समांतर पूछा जा रहा है, तो हम x अक्ष के पूछेगा तो y वहाँ 0 होगा, और y बराबर x अक्ष के पूछेगा तो x 0 होगा, y बराबर हो जाएगा तुम्हारा जो वैल्यू दे रखी है, और y के पूछेगा तो y 0 हो जाएगा, और x की जो भी मान दे रखा होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, वो हमारी रेखा के समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। एक नया लिखिएगा, दिए हुए
बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण किसमें, बिंदु ढाल रूप में हो, ढाल रूप में हो, तब कंडीशन हो, तब फार्मूला होता है इसका y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए, दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, फार्मूला होता है y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन का x2 माइनस x1 और x माइनस का x1। नोट कर लीजिएगा इसे। जब दो बिंदु दे रखे हैं और उससे जाने वाली रेखा का समीकरण की अगर बात की जाए तो होता है y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन का x2 माइनस का x1 और x माइनस का x1। नेक्स्ट लिखिए, अगर ढाल अंतःखंड में हो, अंतःखंड रूप में हो तो समीकरण होता है हमारा, तो समीकरण हमारी होती है y बराबर mx प्लस का c, y बराबर mx प्लस c। अगर हम बात कर लें, नोट मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है हमारा y बराबर mx। नेक्स्ट लिखिए, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है हमारा, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इजकल टू 1 होते हैं, जहाँ अंतःखंड ए कामा बी है हो। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं। बाकी के इन सूत्रों पर बेस हम क्वेश्चन को करेंगे। बाकी के जो एक्सरसाइज के दौरान क्वेश्चंस आते रहेंगे उसी बेस पे जो फार्मूले आएंगे उनको हम नोट डाउन करेंगे और आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।